दोस्तों जय हिंद जय भारत। स्वागत है आप सभी का जग्गू भाई जी डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आर्मी की तैयारी करने वाले मेरे सभी युवा भाइयों को जय हिंद जय भारत। चलिए दोस्तों आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। मैथ के अंदर अपना टॉपिक चल रहा था अनुपात और समानुपात। मैथ के अंदर मैंने दो टॉपिक आपको कंप्लीट करवा दिए हैं। अगर आप इंडियन आर्मी के किसी भी ट्रेड की तैयारी करते हैं, चाहे आप जीडी, ट्रेडमैन, टेक्निकल, नर्सिंग असिस्टेंट या कलरक या फिर टीए के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो भी ये सेशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस सेशन के अंदर मैं आपको कंप्लीट मैथ का सिलेबस करवाने वाला हूं और एक क्वेश्चन भी आपके पेपर में यहां से बाहर नहीं आएगा। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। अनुपात और समानुपात की यह है क्लास नंबर 2। अगर आपने पहली क्लास नहीं देखी है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी आर्मी मैथ्स क्लास नाम से। वहां पर आपको पुरानी सभी क्लास मिल जाएंगी। प्रत्येक टॉपिक को आप पढ़ने से पहले उस टॉपिक का बेसिक समझना है, इसलिए आपको पहली क्लास से क्लास लेना है। अनुपात और समानुपात की यह है क्लास नंबर 2। पहले आपको, अगर आप नए हैं तो क्लास नंबर 1 जरूर देख लीजिए। चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में आपको आर्मी मैथ्स क्लास नाम से प्लेलिस्ट मिलेगी, वहां पर पहली क्लास मिल जाएगी। चलिए क्लास नंबर 1 के अंदर हमने बेसिक क्वेश्चन और टाइप नंबर 1 के क्वेश्चन किए थे। टाइप नंबर 1 का क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पर है। जल्दी से 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर एक बार कमेंट में ठोक दें। जल्दी से कमेंट कर दें, 10 सेकंड का टाइम है। जितने भी भाई मेरे साथ लाइव है सभी को जय हिंद। पेन और कॉपी साथ रखा करो भाई, जब भी मैथ की क्लास होती है पेन और कॉपी सभी साथ रखें। प्रत्येक क्वेश्चन को आपको कोशिश करना है। जब तक आप खुद से कोशिश नहीं करोगे तब तक आपको मैथ समझ में नहीं आएगा। चलिए मोस्टली सभी भाई कमेंट कर रहे हैं इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। टाइप नंबर 1 का क्वेश्चन है। पहली क्लास में मैंने आपको बेसिक समझाया था और टाइप नंबर 1 के क्वेश्चन कुछ क्वेश्चन आपको करवा दिए थे। चलिए टाइप नंबर 1 का क्वेश्चन है कि ए अनुपात बी आपको दे रखा है 3:4 तथा बी अनुपात सी आपको दे रखा है 8:9। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि ए अनुपात बी अनुपात सी बताओ। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, आपको अरेंज करना है ए बी और सी, कोई दिक्कत नहीं। क्या बताया था, पहला अनुपात क्या दे रखा है, ए अनुपात बी का अनुपात दे रखा है कितना, 3:4। तो इस 3:4 को कहां लिखोगे, ए और बी के जस्ट नीचे, तो यहां लिख दिया 3 और 4। अब दूसरा अनुपात क्या दे रखा है, बी अनुपात सी कितना, 8:9। इसको कहां लिखोगे, दूसरी लाइन में। 8 को कहां, बी के नीचे लिखना है और 9 को कहां लिखना है, सी के नीचे लिखना है, दूसरी लाइन में लिखना है। अब मैंने आपको क्या बताया था कि घर के नजदीक जो जगह पड़ी है वहां कब्जा कौन करेगा, पड़ोसी। देखिए यहां पर एक जगह खाली पड़ी है, इसका पड़ोसी कौन है, ये 4 है। 9 मत लिख देना, ऊपर वाली लाइन में लिखना है 4 यहां पर। तो इसका पड़ोसी कौन है, 4। तो यहां पर क्या आएगा, 4। यहां पर क्या आएगा, ये 8 आएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए मैंने आपको क्या बताया था, इनको गुणा करना है और गुणा करने के बाद जो कट रहा है उसको काट देना है। आप क्या करो, पहले ही देख लो कि देखिए जो कट रहा है उसको काट दो। इन तीनों में कौन सा कट रहा है, देखिए 4, 4 और 8 यहां पर है। तो देखिए 4 का पहाड़े से ये कट रहे हैं नहीं कट रहे हैं, 4 एकम 4, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8। अब देखिए 3 के पहाड़े से कट रहा है, नहीं कट रहा। 2 के पहाड़े से नहीं कट रहा। अब क्या करना है, गुणा करना है। 3 को 2 से गुणा कर दिया 6, 8 को 1 से कर दिया 8 और 9 को 1 से कर दिया 9। आपका आंसर कितना आ गया, 6:8:9। ए अनुपात बी अनुपात सी कितना आ गया, 6:8:9। ये आपका आंसर है। जल्दी से एक बार इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले ले। एक बार इसी क्वेश्चन को मैं रिपीट कर देता हूं। चलिए यहां पर आपको क्या बताया था मैंने कि आपको लिखना है, लिखने के बाद गुणा करना है। गुणा करने के बाद जो कटता है उसे काट दो, या तो आप बाद में काट दो, लेकिन आपके लिए आसान रहेगा आप पहले काट दो। देखिए यहां जो आप देख रहे हो 4 था और 8 था। इन तीनों में देखिए 4 का भाग जा रहा है, नहीं जा रहा है। तो 4 के पहाड़े से काट दी, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। उसके बाद इनको क्या कर दिया, गुणा करके लिख दिया। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लेने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जब तक नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बोर्ड पर लिखूं तब तक मुझे सभी का आंसर कमेंट में चाहिए। चलिए आपको दे रखा है ए अनुपात बी आपको दे रखा है कितना, 2:3। बी अनुपात सी दे रखा है 1:4। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि ए अनुपात बी अनुपात सी बताओ। जल्दी से कमेंट कर दो। प्रत्येक क्वेश्चन को आपको कोशिश करना है। जब तक खुद से कोशिश नहीं करोगे तब तक आपको मैथ समझ में नहीं आएगा। जल्दी से आंसर कर दे। टाइप नंबर 1 का क्वेश्चन है, ए अनुपात बी आपको दे रखा है 2:3, बी अनुपात सी आपको दे रखा है 1:4। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है
कि ए अनुपात बी अनुपात सी बताओ। जल्दी से कमेंट कर दें जितने भी मोस्टली भाई जिसने क्लास नंबर 1 लिया है रेशियो का, रेशियो टॉपिक की जिसने भी क्लास नंबर 1 देखा है वो सभी आंसर कमेंट में कर रहे हैं। चलिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि ए अनुपात बी अनुपात सी बताओ। टाइप नंबर 1 का क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या बताया है, ए बी सी अरेंज करना है। ए अनुपात बी कितना दे रखा है, 2 अनुपात 3, तो ए के नीचे क्या लिखोगे 2, बी के नीचे क्या लिखोगे 3। यहां तक किसी को कोई दिक्कत। चलिए आगे चलते हैं। बी अनुपात सी कितना दे रखा है, 1 अनुपात 4। अब दूसरी लाइन में लिखना है, बी के नीचे कितना लिखोगे 1 लिखोगे, सी के नीचे कितना 4। यहां नहीं लिखना है, यहां पर नीचे वाली लाइन में लिखना है। उसके बाद देखिए खाली जगह एक तो यहां पर है और एक यहां पर है। खाली जगह पर कौन कब्जा करेगा, पड़ोसी। इसका पड़ोसी कौन है, ये 3, तो यहां पर कौन आएगा 3। यहां पर एक खाली जगह कौन आएगा 1। अब देखिए कट रहा है क्या, 2 के पहाड़े से कट रहा है, नहीं कट रहा, कोई संख्या नहीं कट रही है। अब क्या करना है, गुणा करके लिखना है। 2 को 1 से गुणा कर दिया 2, 3 को 1 से कर दिया 3, 4 को 3 से कर दिया 12। गुणा करने के बाद भी आप देख सकते हो अगर कट रहा है तो काट देना। तो आपका अनुपात कितना आ गया, 2 अनुपात, आंसर क्या आ गया 2 अनुपात 3 अनुपात 12। ये इस क्वेश्चन का आपका आंसर है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले ले, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए इसी टाइप का क्वेश्चन है लेकिन अब थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा होने वाला है। इसी टाइप का क्वेश्चन है, टाइप नंबर 1 का ही क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है। आपके पेपर में पूछा जा सकता है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। चलिए जब तक क्वेश्चन बोर्ड पर लिखूं तब तक आपको आंसर करने की कोशिश करनी है। आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि ए अनुपात बी आपको दे रखा है 1 अनुपात 2, बी अनुपात सी आपको दे रखा है 1 अनुपात 3 तथा सी अनुपात डी, सी अनुपात डी आपको दे रखा है 2 अनुपात 3 हो तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी बताओ। जल्दी से कमेंट कर दो इस क्वेश्चन का आंसर। एक बार खुद से ट्राई करो। देखिए जो मैंने आपको टाइप बताया, जिस मेथड से आपको बेसिक बताया, उसी मेथड से आप एक बार ट्राई कीजिए। जो जगह खाली है उस पर कौन आएगा, पड़ोसी आएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली गुणा करना है। अगर संख्या कट रही है तो आप पहले काट दें और उसके बाद गुणा कर दें। जल्दी से ट्राई कीजिए। आपको निकालना है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। जल्दी से ट्राई करें इस क्वेश्चन का आंसर। ए अनुपात बी आपको दे रखा है कितना, 1 अनुपात 2, बी अनुपात सी आपको कितना दे रखा है 1 अनुपात 3, सी अनुपात डी कितना दे रखा है 2 अनुपात 3। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है कि ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी बताइए। चलिए करते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। कुछ नहीं करना, आपको सबसे पहले ए बी सी और डी अरेंज करना है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद क्या करना है, ए अनुपात बी कितना दे रखा है 1 अनुपात 2। इसको कहां लिखोगे, 1 के नीचे 1 लिखना है, बी के नीचे आपको कितना लिखना है 2 लिखना है। उसके बाद 2 नंबर पे क्या दे रखा है, बी अनुपात सी, कहां लिखोगे 2 नंबर लाइन में, बी के नीचे कितना लिखोगे 1 और सी के नीचे कितना लिखोगे 3। लेकिन यहां नहीं लिखना है, यहां पर लिखना है। अब तीसरे नंबर पे क्या दे रखा है, सी अनुपात डी कितना 2 अनुपात 3, कहां लिखोगे, सी के नीचे कितना लिखोगे 2। तीसरी लाइन में लिखना है। ये हो गई आपकी फर्स्ट लाइन, ये हो गई आपकी सेकंड लाइन और अब चल रही है कौन सी, थर्ड लाइन। थर्ड लाइन में आपको कितना दे रखा है, सी अनुपात डी 2 अनुपात 3 दे रखा है। तो सी के नीचे कितना लिखोगे 2 और डी के नीचे कितना लिखोगे 3 लिखोगे। अब क्या बताया था कि जो जगह खाली पड़ी है उसे भर दें। ये जगह खाली है, ये जगह खाली है, यहां पर है, यहां पर है, यहां पर है और यहां पर। देखिए यहां पर कौन आएगा, ये 2 कब्जा कौन करेगा, ये 2 कब्जा करेगा। यहां पर भी कौन करेगा, यही 2 करने वाला है। देखिए जो पड़ोस में जगह खाली है उस पर कब्जा कौन करेगा, पड़ोसी करेगा। अब देखिए ये जो फर्स्ट लाइन है इसके अंदर खाली जगह 2 ये जगह थी, कौन आ जाएगा, ये 2 आ जाएंगे। अब देखिए यहां पर एक खाली जगह कौन आएगा, ये 3, ठीक है। यहां पर खाली जगह कौन कब्जा करेगा, 1 करेगा। यहां पर खाली जगह कौन आएगा, ये 2। ऊपर वाली संख्या मत लिख देना, अगर ऊपर वाली संख्या आपने लिख दी तो आपका क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाएगा। यहां पर कौन आएगा, ये 2 आएगा, यहां पर भी ये 2 आएगा। अब क्या करना है, पहले गुणा करने से पहले एक बार आप देख लो कि संख्या कट रही है क्या। देखिए 1 के पहाड़े से काटने की जरूरत नहीं, यहां पर 2 है,
क्या इनमें 2 है क्या? बिल्कुल है, 2 यहां पर भी है, यहां पर भी है, इसमें भी है और यहां पर भी है। 2 से 2 2 2 काट दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करना है? सिंपल आपको गुणा करना है। 1 को 1 से गुणा करोगे कितना आएगा? 1। 2 को 1 से करोगे कितना आएगा? 2। 3 को 2 से करोगे 6। 3 को 3 से करोगे 9। ये आपका आंसर आ गया। कितना आ गया? 1:2:6:9। तो A अनुपात B अनुपात C अनुपात D कितना आ जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा 1:2:6:9। जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट ले लें इस क्वेश्चन का। एक बार इसी क्वेश्चन को मैं रिपीट कर देता हूं, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें। प्रत्येक क्वेश्चन आप 10 सेकंड में कर सकते हो, बस आपको कुछ नहीं करना, बेसिक अच्छे से समझना है। अगर आपने किसी भी चैप्टर का बेसिक अच्छे से समझ लिया तो आप क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन को 10 से 15 सेकंड में कर सकते हो। चलिए एक बार इसी को रिपीट कर देता हूं। A अनुपात B कितना दे रखा था? 1:2। आपको क्या लिखना है? A और B के नीचे लिखना है, A के नीचे लिखना है 1, B के नीचे कितना लिखोगे? 2 लिखोगे। B अनुपात C आपको कितना दे रखा है? 1:3 दे रखा है, तो B के नीचे 1 लिखना है, लेकिन दूसरी लाइन में लिखना है। C के नीचे 3 लिखना है, ठीक है। तीसरा आपको दे रखा है C अनुपात D कितना? 2:3। तीसरी लाइन में लिखना है C के नीचे 2 और D के नीचे कितना लिखना है? 3 लिखना है। अब क्या करना है? जो जो खाली जगह पड़ी है उसे भर दो। यहां पर एक खाली जगह कितना आएगा? ये 2 आएगा। यहां पर खाली जगह कौन आएगा? 2। यहां पर खाली जगह कौन आएगा? 3। यहां पर खाली जगह कौन आएगा? 1। यहां पर 2 जगह खाली है, कौन आएगा? ये 2 आएगा। तो यहां पर 2 आ गया, यहां पर 2 आ गया। अब देखिए, गुणा करने के बाद काटोगे, इससे अच्छा है कि आप पहले ही काट दें। 2 के पहाड़े से कट रहा है, नहीं कट रहा। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 और 2, ये कट गया नहीं कट गया। अब क्या करना है? गुणा करना है। 1 को 1 से गुणा कर दिया 1, 2 को 1 से कर दिया 2, 3 को 2 से कर दिया 6 और 3 को 3 से कर दिया 9। आपका आंसर कितना आ गया? 1:2:6:9। चलिए जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट ले ले, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसी टाइप का एक क्वेश्चन मैं बोर्ड पे लिखूंगा। जब तक क्वेश्चन मैं बोर्ड पर लिखूं तब तक मुझे सभी का आंसर कमेंट में चाहिए। चलिए प्रत्येक क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो, क्लास खत्म होने के बाद आपको एक बार रिवाइज करना है। चलिए पेन और कॉपी सभी को साथ रखना है। जब मैं आपको क्वेश्चन करवाऊं तो सभी को प्रैक्टिस करना है और सभी को ट्राई करना है। चलिए जब तक क्वेश्चन बोर्ड पे लिखूं तब तक सभी का आंसर कमेंट में चाहिए। A अनुपात B आपको दे रखा है 2:3। B अनुपात C आपको दे रखा है 1:4। C अनुपात D आपको दे रखा है 3:5। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि A अनुपात B अनुपात C अनुपात D कितना होगा। जल्दी से कमेंट कर दिए इस क्वेश्चन का आंसर। आपको दे रखा है कि A अनुपात B 2:3, B अनुपात C दे रखा है 1:4, C अनुपात D दे रखा है 3:5। जल्दी से कमेंट कर दिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। A अनुपात B अनुपात C अनुपात D आपसे पूछा है। अगर आप क्लास में रेगुलर रहते हैं तो प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में करोगे। अगर इस सेशन में अंदर आप नए हैं तो आप पहले चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में आपको आर्मी मैथ्स क्लास नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी, वहां पर इस सेशन की जितनी भी पुरानी क्लासें हैं वो आपको मिल जाएंगी। पहले आप प्रत्येक चैप्टर का बेसिक समझिए, बेसिक समझने के बाद ही आप लेवल के क्वेश्चनों पर पहुंचे। चलिए मोस्टली सभी कमेंट कर रहे हैं इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए सॉल्यूशन करते हैं इस क्वेश्चन का। आपको क्या दे रखा है? A अनुपात B दे रखा है, B अनुपात C दे रखा है, C अनुपात D दे रखा है। आपसे पूछा गया कि A अनुपात B अनुपात C अनुपात D बताइए। तो सबसे पहले क्या करना है? A B C और D अरेंज करना है, कोई दिक्कत नहीं। अब A अनुपात B कितना दे रखा है? 2:3 दे रखा है। कहां लिखोगे? A के नीचे कितना लिखोगे? 2, B के नीचे कितना लिखोगे? 3 लिखोगे। तो यहां पर 2 लिख दिया, यहां पर 3 लिख दिया। अब है B अनुपात C कितना दे रखा है? 1:4। B के नीचे कितना लिखोगे? 1, C के नीचे 4, लेकिन दूसरी लाइन में। तो दूसरी लाइन में लिख दिया B के नीचे 1, C के नीचे लिख दिया मैंने 4। अब तीसरी लाइन में लिखना है C अनुपात D 3:5। तो C के नीचे कितना लिखना है? 3 लिखना है और D के नीचे कितना लिखना है? 5 लिखना है। अब क्या करना है? जो खाली जगह पड़ी है उन्हें भर दो। खाली जगह कहां कहां पर है? एक तो ये खाली जगह है, एक ये। क्या आएगा यहां पर? पड़ोसी कौन है? 3 आएगा। यहां पर भी 3 आएगा। यहां पर क्या आएगा? 4। पड़ोसी कौन है? ये 4 है। यहां पर क्या आएगा?
ये 1, यहां पर 2 खाली जगह, कौन आएगा? 3 3 आएगा। अब क्या करना है, देख लीजिए 2 के पाड़े से कट रहा है, यहां पर 2 है, इसमें नहीं है, नहीं कट रहा। 3 के पाड़े से बिल्कुल कट रहा है, देखिए ये 3 ये 3 ये 3 ये 3, चारों में अगर किसी भी पाड़े से कट रहा है तो काट दो। अब क्या करना है, गुणा करके लिख दो। 2 को 1 से गुणा कर दिया 2, 3 को 1 से गुणा कर दिया 3, 3 को 4 से कर दिया 12 और 5 को 4 से कर दिया 20। आपका आंसर कितना आ गया? आपका आंसर आ गया 2:3:12:20। यह आपका अनुपात है। ये किसका अनुपात आ गया? ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। जल्दी से एक बार इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रत्येक क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो भाई। चलिए इसी टाइप का एक क्वेश्चन और बोर्ड पे लिख रहा हूं। जब तक क्वेश्चन बोर्ड पे लिखूं तब तक मुझे सभी का आंसर कमेंट में चाहिए। देखिए जितने ज्यादा क्वेश्चन आप प्रैक्टिस के अंदर करोगे उतनी ही ज्यादा अच्छी मजबूत आपकी मैथ होने वाली है। चलिए इसी टाइप का एक क्वेश्चन और है। जब तक बोर्ड पर लिखूं तब तक मुझे सभी का आंसर कमेंट में चाहिए। चलिए ए अनुपात बी आपको दे रखा है 2:3, बी अनुपात सी आपको दे रखा है 3:4, सी अनुपात डी आपको दे रखा है 3:2। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी बताओ। जल्दी से कमेंट कर दो, मात्र 10 सेकंड का आपके पास टाइम है। चलिए आर्मी के अगर आप किसी भी ट्रेड की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप जीडी, ट्रेडमैन, टेक्निकल, नर्सिंग असिस्टेंट, कलरक या फिर टीए के लिए, ये सेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि आपको कंप्लीट मैथ का सिलेबस मैं आपको कंप्लीट करवाऊंगा। बिल्कुल बेसिक लेवल से लेके हाई लेवल तक के क्वेश्चन, सभी चैप्टर के आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन भी आपको कंप्लीट करवाने वाला हूं। सभी चैप्टर के आपको पीडीएफ भी मिलने वाले हैं। इसलिए सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इस सेशन के अंदर अगर 15 जनवरी तक आप 500 बंदे लाइव लेकर आ गए तो मैं आपको गारंटी के साथ बोल रहा हूं आपकी साइंस की भी क्लास ऐसे ही ऑफलाइन बैच की तरह बोर्ड पे स्टार्ट करने वाला हूं। और बिल्कुल ये जो बैच चलने वाला है ये बिल्कुल ऑफलाइन की तरह चलने वाला है। यहां पर आपको बिल्कुल बेसिक से लेकर हाई लेवल तक के क्वेश्चन करवाए जाएंगे। जो भी टॉपिक मैं आपको करवाऊंगा उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, मतलब जो आर्मी के पेपरों में पूछे गए क्वेश्चन है वो भी करवाने वाला हूं और प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन भी करवाने वाला हूं। अगर आप इस क्लास के अंदर नए स्टूडेंट हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में आपको आर्मी मैथ्स क्लास नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी, वहां पर आपको पुरानी क्लास मिल जाएंगे। ये जो बैच स्टार्ट किया है इसके अंदर 2 टॉपिक मैं कंप्लीट करवा चुका हूं। एक टॉपिक समय और कार्य, दूसरा टॉपिक पाइप और टंकी। दोनों टॉपिक के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और प्रैक्टिस के लिए भी क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करवा दिए। इसलिए सेशन नहीं देखे हैं तो आप सेशन देख सकते हैं। चलिए सॉल्यूशन करते हैं इस क्वेश्चन का। मोस्टली सभी सॉल्यूशन आंसर कमेंट कर रहे हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है। ए अनुपात बी आपको कितना दे रखा है? 2:3 दे रखा है। बी अनुपात सी कितना दे रखा है? 3:4। सी अनुपात डी आपको कितना दे रखा है? 3:2। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी बताइए। तो सबसे पहला काम क्या करना है? ए बी सी डी को अरेंज करना है। उसके बाद क्या करना है? देखिए ए अनुपात बी कितना दे रखा है? 2:3। कहां लिखोगे? पहली लाइन में ए के नीचे 2, बी के नीचे 3। अब दे रखा है बी अनुपात सी कितना? 3:4। बी के नीचे कितना लिखोगे? 3 और सी के नीचे 4। सी अनुपात डी आपको दे रखा है 3:2। कहां लिखोगे? सी के नीचे 3, लेकिन 3 नंबर लाइन में, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर और ये 3 नंबर। सी अनुपात डी आपको दे रखा था 3:2। अब क्या करना है? जो खाली जगह पड़ी है उन्हें भर दो। खाली जगह पर कब्जा कौन करेगा? पड़ोसी। यहां पर 2 खाली जगह है, पड़ोसी कौन है? ये 3 है। कब्जा किसने कर लिया? 3 ने। यहां पर कब्जा कौन करेगा? 4। यहां पर 3 और यहां पर भी कौन आएगा? 3 आएगा। अब देख लीजिए अगर कट रही है संख्या तो पहले ही काट दो, गुणा आपको बाद में करना है। देखिए 2 के पाड़े से कट रहा है? नहीं कट रहा, क्योंकि इसमें 2 है ही नहीं। यहां पर देखिए 3 3 3 से कट रहा है, तो 3 से 3 मैंने क्या कर दिए? काट दिए। अब क्या करना है? गुणा करना है। 3 को 2 से गुणा करोगे कितना आ गया? 6। 3 को 3 से गुणा कर दिया कितना आ गया? 9। 4 को 3 से गुणा कर दिया कितना आ गया? 12। 4 को 2 से गुणा कर दिया 8। आपका आंसर कितना आ गया? 6:9:12:8। यह आपका आंसर आ गया। ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। जल्दी से इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लें। चलते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पर। चलिए टाइप नंबर 1 के क्वेश्चन मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए हैं। अब हम डिस्कशन करते हैं टाइप नंबर 2 के क्वेश्चन। टाइप नंबर 2 बहुत ही इजी है।
चलिए टाइप नंबर 2 के क्वेश्चन हम करने वाले। टाइप नंबर 1 के क्वेश्चन मैंने आपको काफी करवा दिए, शायद काफी प्रैक्टिस आपकी हो चुकी है। अब करते हैं हम टाइप नंबर 2 के क्वेश्चन। टाइप नंबर 2 के क्वेश्चन करने से पहले आपको थोड़ा सा एक बार बेसिक समझना है। थोड़ा सा आपको बेसिक समझ लिया अच्छे से। 2a बराबर 3b दे रखा है। क्या दे रखा है? 2a बराबर 3b दे रखा है। आपसे पूछ लिया कि a अनुपात b बताओ। अगर आपने किसी भी टॉपिक या टाइप का बेसिक अच्छे से समझ लिया तो प्रत्येक क्वेश्चन आप 10 सेकंड में करोगे। चलिए अब ये आपका है बिल्कुल बेसिक टाइप नंबर 2 का क्वेश्चन है, लेकिन बिल्कुल बेसिक समझना आपको इस क्वेश्चन से। देखिए आपको दे रखा है कि 2a है वो बराबर है किसके? 3b के। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि a अनुपात b बताओ। मैं आपसे पूछूं कि a अनुपात b है क्या? आप कहोगे सर a बट्टा b। a बट्टा b को ही क्या लिखते हैं? a अनुपात b लिखते हैं। तो यहां अगर a बट्टा b निकाल लूं तो आंसर आएगा नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। अब देखिए इस 2a का मतलब क्या होता है? इस 2a का मतलब क्या होता है कि 2 गुणा है किसके साथ? a के साथ। इस 2x अगर 2x हो तो इसका मतलब क्या होता है कि जो x है वो किसके साथ गुणा है? 2 के साथ गुणा है। क्लियर है? अगर कहीं भी लिखा हो कि 3zy, इसका मतलब क्या है कि 3 गुणा है किसके साथ? z के साथ और y के साथ। कोई दिक्कत नहीं। तो यहां पर आपको दे रखा है 2a। इस 2a का मतलब क्या हुआ कि 2 के साथ गुणा में है कौन? a है। इस 3b का मतलब क्या हुआ कि जो ये 3 है ये b के साथ क्या है? गुणा में है। अब अपने को चाहिए a बट्टा b। ये b इस तरफ किस में है? गुणा में। अगर मैं इस तरफ ले आऊं, यहां देखिए a है, अगर मैं b को इस तरफ ले आऊं तो यहां पर किस में? गुणा में है। इस तरफ किस में आएगा? भाग में। a बट्टा b। अब देखिए यहां ऊपर क्या बच गया? 3। यहां पर ये 2 किस में है? गुणा में। आगे जाएगा किस में? यहां से इसको आगे भेजूंगा तो किस में जाएगा? भाग में। तो ये 2 आगे चले गए। आंसर क्या आ गया? 3/2। एक a बट्टे b मतलब a अनुपात b कितना आ गया? 3/2। ये है आपका आंसर। एक बार मैं आपको बता दूं कि कोई भी संख्या अगर इस तरफ भाग में है, किसी भी तरफ हो, अगर भाग में है तो आगे जाके किसकी हो जाएगी? गुणा में। अगर गुणा में है तो आगे जाके किस में हो जाएगी? भाग में। प्लस में है तो जैसे आप इसकी साइड चेंज करोगे तो माइनस में हो जाएगी, और माइनस में है तो आगे जाके किस में हो जाएगी? प्लस में। एक बार इस टेबल को नोट कर ले, जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट ले ले कि अगर कोई भी संख्या भाग में है और आगे उसे भेजोगे तो किस में जाएगी? गुणा में। अगर गुणा में है तो किस में जाएगी? भाग में। प्लस में है तो माइनस में, और माइनस में है तो प्लस में। चाहे आप इस तरफ से भेजो आगे या आप इस तरफ से भेजो, अगर भाग में है तो आगे जाके गुणा में, गुणा में है तो भाग में, प्लस में है तो माइनस में, और माइनस में है तो प्लस में। चलिए तो यहां पर एक बार रिपीट कर देता हूं। क्या दे रखा था कि 2a बराबर आपको दे रखा था 3b। आपसे पूछा था कि a अनुपात b बताओ। a अनुपात b का मतलब क्या होता है? a बट्टा b। a बट्टा b को ही क्या लिखते हैं? a अनुपात b लिखते हैं। तो यहां देखिए इस 2a का मतलब क्या हुआ? 2 गुणा a। 2a लिखा हुआ है लेकिन ये 2 किसके साथ गुणा में है? a के साथ गुणा में। इस 3b का मतलब क्या हुआ? 3 गुणा b। अब अपने को चाहिए a अनुपात b। अगर a बट्टा b निकल जाए, इस b को मैं इस तरफ ले आऊंगा, a के 2a के भाग में ले आया, ये गुणा में था, इस तरफ जैसे आएगा किस में आएगा? भाग में आएगा। यहां पर क्या बच गया? 3। यहां पर ये 2 है, इसको आगे भेज दे, ये 2 किस में है? गुणा में है। आगे जाके किस में होगा? भाग में। तो इस 2 को आगे भेज दिया तो 3/2 a बट्टा b मतलब a अनुपात b आपका कितना आ गया? 3/2। 3/2 को ही तो क्या लिखेंगे? 3/2। स्टार्टिंग के अंदर बेसिक क्लास में मैंने आपको बताया था कि a बट्टा b को ही क्या लिखते हैं? a अनुपात b लिखते हैं। चलिए जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट ले ले, अगर इस बेसिक का स्क्रीनशॉट लेना है तो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जब तक मैं बोर्ड पर लिखूं, टाइप नंबर 2 का पहला क्वेश्चन बोर्ड पे लिख रहा हूं, जब तक मैं क्वेश्चन बोर्ड पे लिखूं तब तक मुझे सभी का आंसर कमेंट में चाहिए। बहुत ही इजी टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपके पेपर में, कुछ भी नहीं है। अगर आपने बेसिक अच्छे से समझ लिया तो प्रत्येक क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हो। चलिए आपको दे रखा है कि 3a बराबर 5b,
3a बराबर 5b हो तो a अनुपात b बताइए, a अनुपात b कितना होगा? जल्दी से कमेंट कर दें, मात्र 5 सेकंड का टाइम है इस क्वेश्चन के लिए आपके पास। क्वेश्चन आपको दे रखा है कि 3a बराबर 5b हो तो a अनुपात b कितना होगा? जल्दी से कमेंट करें, बहुत ही इजी क्वेश्चन, आप चुटकियों में कर सकते हो इस क्वेश्चन को। देखिए करना क्या है, एक बार जल्दी से मैं कंप्लीट करके 5 सेकंड में करके दिखाता हूं आपको कैसे करोगे। यहां पर ये b है, a अनुपात b का मतलब क्या होता है? a बट्टा b। यहां पर a, इस b को मैं इस तरफ ले आऊंगा तो कहां आएगा? नीचे आएगा। यहां पर क्या है? 5 बच गया। इस 3 को आगे लेके जाएंगे, किस में जाएगा? भाग में। आंसर कितना आ जाएगा? 5 अनुपात 3। कोई दिक्कत है इस क्वेश्चन में? 5 अनुपात 3 आपका आंसर रहेगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लें इस क्वेश्चन का, एक बार इसी क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूं। देखिए 3a आपको क्या दे रखा है? 3a बराबर 5b दे रखा है। इसका मतलब क्या हुआ? 3a का मतलब क्या होता है? 3 गुणा में a है। इस 5b का मतलब क्या हुआ? 5 गुणा b है। आपको निकालना क्या है? a अनुपात b निकालना है, मतलब a बट्टा b। a इस तरफ है, इस b को मैं इस तरफ लेकर आऊंगा तो किस में आएगा? देखिए किस में है? गुणा में है। इस तरफ आते किस में? भाग में। तो यहां हो गया a बट्टा b। इस b को मैं इस तरफ ले आया, यहां ऊपर क्या बच गया? 5 बचा हुआ है। इस 3 का यहां क्या करना है? इसको भी आगे भेजना है। आगे भेजोगे, देखिए किस में है? यहां पर गुणा में है, आगे जाके किस में? भाग में। तो 5 बट्टा 3 का मतलब क्या हुआ? 5 अनुपात 3। अगर कट रहा हो तो काट देना, ठीक है? नहीं कट रहा, 5 और 3 में कोई भी संख्या से भाग नहीं जा रहा, नहीं कट रहे, तो आपका अनुपात कितना हो जाएगा? 5 अनुपात 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड पे लिख रहा हूं इसी टाइप का क्वेश्चन। जब तक क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा जाए तब तक कमेंट में आंसर चाहिए। देखिए आप सभी को इतने अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूं तो मुझे कमेंट में भी आंसर चाहिए। प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में करना है, पेन और कॉपी सभी को साथ रखना है। चलिए क्वेश्चन आपको दे रखा है 2x बराबर 3y, 2x बराबर 3y हो तो x अनुपात y क्या होगा? x और y आते ही आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये वैसे ही है जैसे a और b था। जल्दी से कमेंट कर दें, 10 सेकंड का पास आपके पास टाइम है। क्वेश्चन आपको दे रखा है कि 2x बराबर 3y, 2x बराबर 3y। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि x रेशियो y कितना होगा। चलिए सॉल्यूशन करते हैं इस क्वेश्चन का। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, आप सभी को अगर बेसिक समझ में आ गया तो 5 सेकंड का टाइम भी ऐसे क्वेश्चन में नहीं लगता है। चलिए देखते हैं क्या आंसर होगा। अपने को x अनुपात y चाहिए। x अनुपात y रियल में वास्तव में होता क्या है? x बट्टा y होता है। अगर यहां से मैं x बट्टा y निकाल दूं तो आपका काम बनेगा या नहीं बनेगा? बिल्कुल बन जाएगा। तो क्या करना है? 2x का मतलब 2 के साथ गुणा में है x है और 3 गुणा y है। इस y को मैं इस तरफ ले आऊं, यहां ऊपर क्या है? x है। ये y किस में है? गुणा में। इस तरफ आके किस में हो जाएगा? भाग में हो जाएगा। तो ये हो गया भाग में। इस y को मैं इस तरफ ले आया, यहां ऊपर क्या बच गया? 3 बच गया। इस 2 का यहां क्या करें? इसको भी आगे भेज दें। अपने को तो निकालना है x बट्टा y। ये 2 यहां पर किस में है? गुणा में। आगे जाके किस में चला जाएगा? भाग में। तो आपका आंसर कितना आ गया? 3 बट्टा 2। और 3 बट्टा 2 को क्या लिखूंगा मैं? 3 अनुपात 2। x अनुपात y आपका कितना आ गया? x अनुपात y कितना आ गया? 3 अनुपात 2। जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट ले लें इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए ये टाइप नंबर 2 का बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। अब थोड़ा सा हाई लेवल का क्वेश्चन देखते हैं। हाई लेवल का क्वेश्चन भी कुछ नहीं है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगर आपने टाइप नंबर 1 अच्छे से समझ ली और टाइप नंबर 2 का बेसिक अच्छे से समझ लिया तो जो लेवल का क्वेश्चन है टाइप नंबर 2 का, थोड़ा सा लेवल का क्वेश्चन है, आप 10 सेकंड में करोगे। देखिए क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको? क्वेश्चन ये दे रखा है कि 2a बराबर 3b तथा 4b बराबर 5c हो तो a अनुपात b अनुपात c क्या होगा? अब क्वेश्चन देख के आप सभी घबरा गए। भाई घबराने की क्या जरूरत है? आप इस जगह देखिए, इस क्वेश्चन में लिखा हुआ क्या है कि 2a बराबर 3b, 4b बराबर 5c। आपसे पूछा क्या है कि a अनुपात b अनुपात c बताओ। ये आपने टाइप नंबर 1 में अच्छे से समझा था क्या कि a अनुपात b अनुपात c कैसे निकालते हैं? बिल्कुल सीखा था।
टाइप नंबर 2 में यहां से क्या निकालना सीखा था आपसे, यहां पर आपको घुमा रखा है सिर्फ, टाइप नंबर 2 का बेसिक दे रखा है। टाइप नंबर 1 में क्या दे रखा होता था, ए अनुपात बी दे रखा होता था और बी अनुपात सी दिया होता था। आपसे पूछा क्या जाता था, ए अनुपात बी अनुपात सी बताओ। यहां क्या दिक्कत है भाई, 2a बराबर 3 भी दे रखा है, क्या यहां से ए अनुपात बी नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हैं। देखिए यहां से क्या निकाल सकते हो, ए अनुपात बी निकाल सकते हो, ए बट्टा बी निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो। क्या करोगे, इस बी को इस तरफ ले आए, ऊपर क्या बच गया 3, ये 2 किस में है, गुणा में, आगे जाके किस में होगा, भाग में। ये क्या आ गया भाई, 3/2 आ गया ए अनुपात बी। ए अनुपात बी कितना आ गया, 3:2। यहां से क्या निकाल सकते हो, बी अनुपात सी निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो। क्या करोगे, बी बट्टा सी, इस सी को इस तरफ ले आए, ऊपर क्या बच गया 5, ये 4 किस में है, गुणा में, आगे जाके किस में होगा, भाग में। तो 5/4, इसका मतलब क्या हुआ, बी अनुपात सी कितना आ गया आपका, 5:4। अब देखिए आपको दे रखा है ए अनुपात बी आपका कितना आ गया, 3:2, बी अनुपात सी आपका कितना आ गया, 5:4। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, ए अनुपात बी अनुपात सी पूछा है, आसान हुआ या नहीं हुआ। क्या करना है, ए बी और सी लिखना है। ए अनुपात बी कितना है, 3:2, ये तो आपने बेसिक क्लास में अच्छे से समझ ही लिया था, 3 और 2 लिखना है। बी अनुपात सी कितना है, 5:4। 5 को कहां लिखोगे, दूसरी लाइन में बी के नीचे, 4 कहां लिखोगे, सी के नीचे। अब खाली जगह कब्जा करवा दो, कब्जा यहां कौन करेगा, 2, यहां पर कौन करेगा, 5। अब आपको देखना है कोई संख्या कट रही है, देखिए 3 के पहाड़े से नहीं कट रहा, 5 के पहाड़े से भी नहीं कट रहा, गुणा करके लिख दो। 5 को 3 से कर दिया 15, 5 को 2 से कर दिया 10 और 4 को 2 से कर दिया 8। आंसर कितना आ गया, 15:10:8। यह आपका आंसर है कि ए अनुपात बी अनुपात सी कितना आ गया, 15:10:8। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट ले लें इस क्वेश्चन का। एक बार इसी क्वेश्चन को मैं रिपीट कर देता हूं, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। चलिए स्क्रीनशॉट ले ले फटाफट, जल्दी से एक बार इसी क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूं मैं। बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, आपके पेपर में इस लेवल का क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। देखिए यहां पर आपको क्या दे रखा है, 2a बराबर 3 भी दे रखा है, थोड़ा सा आपको घुमाने के लिए दे रखा है कि 2a बराबर 3 भी दे रखा है। यहां से आप निकाल सकते हो a अनुपात b। कैसे निकालोगे, देखिए इस b को इस तरफ लेके आओगे तो ये किस में आएगा, भाग में, ऊपर क्या बच जाएगा 3, ये 2 नीचे आएगा, मतलब 3:2। यहां से b अनुपात c निकाल सकते हो, b अनुपात c टाइप नंबर 2 के बिल्कुल बेसिक में मैंने आपको बता दिया। यहां क्या बच जाएगा 5, ये 4 कहां नीचे आ जाएंगे, मतलब 5:4। अब a अनुपात b अनुपात c निकालना है, क्या करना होता है, a अनुपात b अनुपात c निकालने के लिए अरेंज करते हैं। a अनुपात b कितना दे रखा है, 3 और 2, b अनुपात c कितना दे रखा है, 5 और 4। अब जो खाली जगह उसे भर दो, यहां 5 आएगा, यहां 2 आएगा। क्या करना है, नहीं कट रहा तो क्या करे, गुणा कर दो। 5 को 3 से कर दिया 15, 5 को 2 से कर दिया 10, 4 को 2 से कर दिया 8। आपका आंसर कितना आ गया, 15:10:8। अगर समझ में आ गया तो जल्दी से एक बार लाइक कर दो और कमेंट करके मुझे अभी कमेंट करके बताएं कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। जल्दी से कमेंट करके बता दें क्लास कैसी लग रही है, सेशन आपको कैसा लग रहा है, कमेंट कर दें। और शेयर कौन कौन करेगा, देखिए 15 जनवरी तक अगर 500 स्टूडेंट आप लाइव लेकर आ गए इस सेशन के अंदर, तो आपकी सेम जैसे मैथ की क्लास चल रही है, जीके और साइंस की प्रॉपर क्लास शुरू हो जाएंगे, सभी टॉपिक के आपको नोट्स भी मिलेंगे। जल्दी से कमेंट करके बता देंगे सेशन आपको कैसा लग रहा है। चलिए इसी टाइप का एक क्वेश्चन मैं बोर्ड पे और लिख रहा हूं, टाइप नंबर 2 का ही क्वेश्चन है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। जब तक मैं बोर्ड पर लिखूं तब तक मुझे सभी का आंसर कमेंट में चाहिए। चलिए आपको दे रखा है कि 3x बराबर 5y तथा 2y बराबर 3z, 2y बराबर 3z हो तो x अनुपात y अनुपात z बताओ, x अनुपात y अनुपात z बताओ क्या होगा। सभी के सभी कमेंट करेंगे, मात्र 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से जुड़ जाओ। पेन और कॉपी सभी के साथ होनी चाहिए। इस क्वेश्चन का मुझे आंसर सभी का कमेंट में चाहिए। जितने भी भाई मेरे साथ लाइव हैं सभी को जय हिंद, आंसर कमेंट में चाहिए सभी का। क्वेश्चन आपको दे रखा है कि 3x बराबर 5y तथा 2y बराबर 3z हो तो x अनुपात y अनुपात z बताओ।
जल्दी से कमेंट कर दो। बहुत ही इजी क्वेश्चन। सबसे पहला काम क्या करना है इस क्वेश्चन के अंदर, यहां से x अनुपात y निकाल सकते हो, यहां से y अनुपात z निकाल सकते हो। टाइप नंबर 2 का बेसिक लगा के यहां पर आप x अनुपात y निकाल सकते हो, यहां से आप y अनुपात z निकाल सकते हो। ये दोनों टर्म आपके आते ही क्या बन जाएगा, x अनुपात y अनुपात z निकाल सकते हो। चलिए जल्दी से आंसर करें। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, आपके पेपर में जितने भी क्वेश्चन आएंगे एक क्वेश्चन भी अपनी क्लास से बाहर नहीं होगा। चलिए सॉल्यूशन करें इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन में दे रखा था कि 3x बराबर 5y, यहां से क्या निकाल सकते हो, x बट्टा y निकाल सकते हो। इस y को इस तरफ ले आए, क्या बच गया, ऊपर 5 बच गया। यहां 3 है गुणा में, आगे जाके किस में हो जाएगा, भाग में। मतलब x अनुपात y आपका कितना आ गया, 5 अनुपात 3 आ गया। कोई दिक्कत नहीं। यहां से y बट्टा z निकाल दे, y बट्टा z क्या है, इस z को इस तरफ ले आए, भाग में आ गया, ऊपर क्या बच गया, 3 बच गया। यहां क्या है 2, इसको आगे भेजो, किस में जाएगा, भाग में। मतलब y अनुपात z आपका कितना आ गया, 3 अनुपात 2 आ गया। निकालना क्या था, x अनुपात y अनुपात z निकालना था। x अनुपात y अनुपात z निकालना है। x अनुपात y कितना दे रखा है, 5 अनुपात 3। 5 को कहां लिखोगे, x के नीचे, 3 कहां लिखोगे, y के नीचे। यहां आपको दे रखा है y अनुपात z, 3 अनुपात 2। 3 कहां लिखोगे, y के नीचे, 2 कहां लिखोगे, यहां पर। अगर y वाला 3 है, सेम है, तो आपका अनुपात हो जाएगा 5 अनुपात 3 अनुपात 2। कर सकते हो। यहां खाली जगह कब्जा कौन करेगा, 3। यहां खाली जगह कब्जा कौन करेगा, 3। अब देखिए 3 3 3 कट गया, बच गया क्या, 5 3 और 2। आपका आंसर कितना हो जाएगा, 5 अनुपात 3 अनुपात 2। आंसर क्या होगा, 5 अनुपात 3 अनुपात 2। जल्दी से इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लें। टाइप नंबर 2 का क्वेश्चन है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें इस क्वेश्चन का। तो टाइप नंबर 1 और टाइप नंबर 2 के क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया। सेशन कैसा लग रहा है जल्दी से कमेंट कर दें। और देखिए भाई, अगर इस सेशन को अभी तक लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक करें। और जैसे ही क्लास खत्म होती है तो वीडियो के नीचे शेयर का बटन है, शेयर के बटन को दबाना है। और आपके जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप है, फेसबुक ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, जहां भी आप शेयर करना चाहो सेशन को शेयर कर देना। शेयर करने का काम आप सभी भाइयों का है, आपके लिए एक अच्छा कंटेंट बनाने का काम मेरा है। मैं आपको बिल्कुल जीरो से लेकर हाई लेवल तक के क्वेश्चन आपको करवाने वाला हूं। जब आप एग्जाम देने जाओगे, आर्मी का पेपर जब भी आप देने जाओगे, तो इस क्लास से एक क्वेश्चन भी आपको बाहर नहीं दिखेगा। तो सेशन शेयर करने में कोई भी भाई कंजूसी ना करें। चले मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।